नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्की के लीला में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हिंदू ब्राह्मणों में भ्रम, भगवान कल्की द्वारा भ्रम का निवारण। आखिर हिंदू ब्राह्मणों में यहाँ क्या हुआ? भगवान कल्की के लिए उनके अंदर विचित्र भाव उत्पन्न हुए और भ्रम हुआ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर दबा दें, कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें। दोस्तों, शेखा जोत का सत्संग कार्यक्रम जब लगातार 3-4 दिनों तक बाइबिल कुरान पर, प्रोफेट एवं पैगंबर पर अरबी उर्दू भाषा शैली में होता रहा तो मुसलमान वर्ग को तो लग रहा था कि हो ना हो यह कोई मुसलमान बालक ही है, लग रहा है, क्योंकि हिंदू बालक इस प्रकार अरबी उर्दू में बाइबिल कुरान पर ढलले से नहीं बोल सकता है, वह भी मंच से। यह तो बड़ा ही अच्छा है यदि हिंदू भी हो तो बाइबिल कुरान की ही तथा अल्लाह मालिक की बात तो जान देख रहे हैं, अवश्य ही जानना देखना चाहिए, परीक्षण भी करना चाहिए। परंतु दूसरी तरफ हिंदुओं में उसमें भी खासकर ब्राह्मणों में यह भ्रम फैलने लगा कि यहाँ अवश्य ही कोई मुसलमान बालक है, जिसे मुसलमानों ने हिंदू के रूप में हिंदुओं को मुसलमान बनाने हेतु ही इस क्षेत्र में बुलाया है, क्योंकि यह तो खाली बाइबिल कुरान एवं प्रोफेट पैगंबर की बात ही बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों से तथा श्री विष्णु जी, श्री राम जी एवं श्री कृष्ण जी तथा शंकर जी आदि से संबंधी में कुछ बतलाते ही नहीं है। और यदि हिंदू बालक हो तो इस्लाम धर्म कबूल किया हुआ लग रहा है, जो हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता है। यदि ये हिंदू है तो हिंदू धर्म ग्रंथ वेद पुराण रामायण गीता आदि से कुछ क्यों नहीं सुना रहे हैं? इस प्रकार यह आवाज़ खुलकर आने लगी। दोस्तों, भगवान कल्की जहाँ पर सत्संग कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पर मुसलमानों की उस कथाओं को या मुसलमान के प्रोफेट एवं पैगंबरों की बातें बोल रहे थे। इस्लाम और बाइबिल कुरान की ही बातें ज़्यादा उर्दू और अरबी में बोल रहे थे। तो हिंदुओं को भ्रम हो गया कि यह कोई मुसलमान है, और मुसलमानों को भी लगा कि यह हिंदू के रूप में कोई मुसलमान ही है, जो हिंदू यहाँ पर आकर हिंदू धर्म में लोगों को ले जाना चाहता है। इस प्रकार से भ्रम उत्पन्न होने लगा और भगवान कल्की तक इन सब बातों को लेकर लोग पहुँचने लगे। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, अगले दिन भगवान कल्की से सत्संग मंच पर आने पर भगवान कल्की के बोलने पर पहले ही श्री आनंद मोहन जी माइक लाउड स्पीकर पर से ही बोलने लगे कि हम सकल उपस्थित जन समाज के तरफ से श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे कि हिंदू भाई हिंदू ग्रंथों से भी कुछ सुनना जानना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान वाले होते हुए 3-4 रोज हो रहा है, जो मुसलमानों के बाइबिल कुरान से ही बतलाया जा रहा है। हिंदू भाई बंधु लोग रामायण गीता से भी कुछ सुनना जानना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि श्री महाराज जी कुछ रामायण गीता पर भी सुनाएंगे। इस प्रकार 3-4 दिन के पश्चात श्री आनंद मोहन जी के संकेत के पश्चात भगवान कल्की रामायण गीता आदि की यादगारी हुई।
अब भगवान कल्कि का सत्संग वेद उपनिषद एवं मंत्रों, गीता पुराण के श्लोकों तथा श्री रामचरितमानस के दोनों चौपाइयों से होने लगा। वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण आदि को तो बहुत लोग पढ़ते और अर्थ भावार्थ करते कराते देख सुन जाते हैं, परंतु भगवान कल्कि का उन्हीं मंत्रों का अर्थ, उन्हीं श्लोकों दोहा चौपाइयों का अर्थ और भावार्थ भगवान कल्कि द्वारा सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि यह तो मैं रोज ही पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ, फिर भी इसके असलियत को नहीं जान समझ पाया था। भगवान कल्कि द्वारा लगाया गया अर्थ भावार्थ सीधे अति सरल, सामान्य से भी सामान्य व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ जाने वाला था। अति सुगम एवं बोधगमय तरीकों से शिक्षित और शिक्षितों के लिए वैज्ञानिक पद्धति से तथा सामान्य वर्ग को व्यवहारिक तरीके से उन्हीं उदाहरणों को पुष्टि कर के जिनमें श्रोता बंधु की कुछ जानकारी समझदारी थी, ताकि बातों और भावों को सुने जानने में ही देखने जैसे कि स्पष्टि बोध होने लगता था। इस प्रकार के अर्थ एवं भावार्थ को सुन जानकर लोग दंग रह जाते थे कि कितना स्पष्ट एवं निश्चितात्मक है। इस प्रकार से सत्संग जानकर हिंदुओं और ब्राह्मणों में से भ्रम निवारण हुआ। दोस्तों, भगवान कल्कि की यह जो सत्संग कार्यक्रम था, यह ऑटोमेटिक सिस्टम था। कोई जिसको जो बोल दे वही सत्संग वो चलने लगता था, क्योंकि यहाँ एक रेडियो स्टेशन जैसा ही था। इसलिए भगवान कल्कि से अब्दुल्ला शाह ने मोहम्मद साहब और कुरान बाइबल पे बोलने के लिए बोले थे, तो उसी पर चल रहा था। फिर श्री आनंद मोहन जी ये सब बात सुने और उसके बाद वहाँ भगवान जी को याद दिलाएं कि आप हिंदुओं के बारे में कुछ बताएं, रामायण गीता से भी सत्संग कार्यक्रम करें। तब भगवान कल्कि वापस उसी वेद उपनिषद रामायण गीता से शुरू किए, जिससे लोग पंडित ब्राह्मण और लोग पढ़ते सुनते और भावार्थ करते थे, लेकिन वह उस चीज़ को नहीं समझ पाते थे। और यही वास्तविक स्थिति भी है। आज के रामायण गीता पढ़ने वाले या उसका उपदेश करने वाले असलियत को नहीं जान सकते, क्योंकि जो असलियत उसमें है, जो उसके पीछे का भावार्थ है, वह कोई समझ नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान कल्कि बहुत सरल तरीके से भावार्थ उत्पन्न करने लगे और लोगों को बोध होने लगा कि यह सत्य है। अपने आप ही यह होने लगता है जब सत्य दृष्टि और सत्य से स्थिति रहती है और सत्य बोलने वाला होता है, तो अपने आप ही यह सब कुछ होने लगता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों और हिंदुओं का जो भ्रम था वह निवारण हुआ कि यह हिंदू ही है, कोई मुसलमान भी नहीं है। इस प्रकार से भगवान कल्कि के लिए लोगों के अंदर आश्चर्यजनक बातें उत्पन्न होने लगी और भगवान कल्कि को लोग दिव्य पुरुष एवं भगवान के रूप में भी देखने लगे थे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।